अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को, जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम को हम ऑसिस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आइए टॉपिक्स को देख लेते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंपोज्ड ऑफ बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ बॉडी मास। तो स्केलेटल सिस्टम जो कि बॉडी के इंटरनल फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है और ये तकरीबन आपके बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन इन सब से मिलकर बना होता है और ये बॉडी का 20% मास कंटेन किए रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑस्टियोलॉजी जो कि एनाटॉमी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम बोन जो कि स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन की हम स्टडी करते हैं। बोन क्या है? बोन कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? रिजिड। बोन इज़ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बोन जो कि आपका एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलके बना होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेन्स अबाउट 25% वाटर, 25% कोलेजन फाइबर्स एंड 50% मिनरल साल्ट एंड आयंस। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है 25% आपका वाटर रखता है, 25% कोलेजन फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं, वहीं पे 50% मिनरल साल्ट और आयंस मौजूद होते हैं। साल्ट आयंस को देख लें, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो ये इन सबसे मिलके आपका बोन फॉर्म होता है। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी वाइल गिविंग इट्स शेप एंड फॉर्म। बोन बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको शेप देता है। Nutrients are provided through blood vessels that are contained within central canal of bone. बोन को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बोन के अंदर सेंट्रल कैनाल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स गुजरती है, उसके माध्यम से न्यूट्रिशन इसको मिलता रहता है। इट इज़ composed ऑफ अराउंड 270 बोन्स एंड reduced to अराउंड 206 बोन बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। जो बच्चे होते हैं उनमें बोन्स तकरीबन 270 पाई जाती हैं, वहीं पे जब ये अपने एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो उस एज में कुछ बोन्स फ्यूज्ड हो जाती हैं और वो घट के आपका 206 बोन रह जाते हैं। तो एडल्ट में 206 बोन पाई जाती हैं। नेक्स्ट कार्टिलेज को देख लें। कार्टिलेज इज़ ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट एंड बोन। कार्टिलेज आपका स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जॉइंट्स और बोन को प्रोटेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी में जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, मतलब कोई झटका वगैरह लगता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर। तो बोन के आसपास ये पाए जाते हैं और उसमें फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करते हैं और बोन को रगड़ने से बचाते हैं। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी ऑर्गन्स एंड जॉइनिंग द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने का भी ये काम करते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं और उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज ऑकर्स ओनली इन आइसोलेटेड एरियाज सच एज द नोज, पार्ट ऑफ रिब्स एंड जॉइंट्स। तो कार्टिलेज आपके आइसोलेटेड एरिया में मौजूद होते हैं, जैसे नोज़ है, ईयर है, रिब्स के कुछ पार्ट हैं, जॉइंट्स हैं, इन सब एरिया में कार्टिलेज मौजूद होते हैं। लिगामेंट्स को देख लें। लिगामेंट इज़ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट द वन बोन टू अनदर बोन। एक बोन से दूसरे बोन का जो जोड़ने का काम करता है वो आपका लिगामेंट्स होता है और ये कैसा टिश्यू है? आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। जॉइंट्स को देख लें। जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन इज़ ए पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। दो या दो से अधिक बोन जहाँ पे मिलती हों उस एरिया को जॉइंट कहते हैं या आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। मोस्ट जॉइंट्स आर मूवेबल अलाउइंग द बोन टू मूव। ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं और आसानी से वो बोन मूव कर सकती है। टेंडन की बात कर लें। टेंडन इज़ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन। तो टेंडन आपका क्या करता है कि मसल को बोन से अटैच करने का काम करता है।
अब ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटन की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एपेंडिकुलर स्केलेटन को देखेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन फॉर्म द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द ऑर्गन इन द थोरैक्स। तो एक्सियल स्केलेटन जो कि आपके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में मौजूद होते हैं, जैसे आपका स्कल हो गया, आपका रिब केज हो गया, और इनका काम क्या होता है कि ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और थोरैक्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। थोरैक्स रीजन में जो ऑर्गन मौजूद होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द हेड, नेक एंड ट्रंक। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हेड, नेक और ट्रंक को। एक्सियल स्केलेटन्स आर कंपोज्ड बाय द 80 बोन्स डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन। तो एक्सियल जो स्केलेटन होते हैं वो उसमें 80 बोन पाई जाती हैं। उसको सब कैरेक्टराइज जो किया गया है वो 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। पहला आपका स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम और तीसरा थोरैसिक केज। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। एक्सियल स्केलेटन जो कि 80 बोन मौजूद होती हैं उसको क्लासीफाई किया गया है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्लस स्टेर्नम में। तो स्कल में 29 बोन्स मौजूद होती हैं, जो कि फर्दर उसका डिवीज़न हुआ है तो फेशियल बोन जिसमें 14 मौजूद, केनियम 8 बोन मौजूद होती हैं। वहीं पे ईयर, ऑसिकल और हाइड बोन। ईयर में 3-3 बोन दोनों तरफ मौजूद होती हैं, हाइड बोन जो कि आपके नेक में मौजूद रहती हैं। वहीं पे वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लें तो बच्चों में 33 ये बोन मौजूद होती हैं। वहीं पे ये कुछ बोन्स इसमें फ्यूज हो जाती हैं जो कि एडल्ट्स में 26 रह जाती हैं। रिब्स और स्टेर्नम की बात कर लें तो रिब्स में 12 जोड़े आपके बोन मौजूद होती हैं। वहीं पे एक स्टेर्नम होता है जिससे आपका रिब कनेक्ट रहता है। अब देख लेते हैं स्कल बोन को। मोस्ट ऑफ स्कल बोन आर फ्लैटेड एंड फर्मली यूनाइटेड बाय इंटरलॉकिंग जॉइंट्स कॉल्ड suture, but mandible bone which is connected to the rest of the skull freely movable bone. The skull region articulate with the superior region of vertebral column with the help of 2 occipital condyles. तो ज़्यादातर आपकी जो स्कल बोन होती है वो फ्लैट होती है और एक दूसरे से लॉक होती है। किसके माध्यम से? सूचर के माध्यम से वो लॉक होती हैं। बट एक उसमें आप बोन है जो इसको कहते हैं मैंडिबल बोन, वो फ्रीली मूवेबल बोन होती है। पहला जो पार्ट है वो कैनियल बोन कहलाता है, दूसरा फेशियल बोन कहलाता है। कैनियल बोन वो जो कवर किया रहता है आपके ब्रेन को, उसमें आता है आपका फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, सिफनॉइड बोन और एथमॉइड बोन। ये बोन्स आते हैं आपके कैनियल बोन में। तो एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फेनॉइड और एक एथमॉइड बोन। वहीं पे फेशियल बोन की अगर हम बात कर लें तो फेशियल बोन 14 बोन इसमें मौजूद होती हैं। एक मैंडिबल बोन होती है, एक वूमर होता है, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक बोन और 2 प्लेटाइन बोन। स्ट्रक्चर देख लें इसका। तो ये स्कल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपकी डिफरेंट जो क्लास में कैनियल और आपके फेशियल बोन में डिवाइड किया गया है। सारी बोन यहाँ पे लेटरल व्यू में भी आप देख सकते हैं और फ्रंटल व्यू में भी आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। अब कुछ बोन है जो कि आपके स्कल के अंतर्गत नहीं आती, जैसे ईयर ऑसिकल या ऑडिटरी ऑसिकल है। इसमें 3 बोन मौजूद होती हैं, मेलस, इनकस और स्टेपीज़। तो ये दोनों ईयर में मौजूद होती हैं, तो तकरीबन ये 6 होती हैं। यहाँ पे हाइड बोन की बात कर लें तो ये स्मॉल बोन होती है जो कि आपके नेक एरिया में मौजूद होती हैं और ये टंग से अटैच होती हैं। टंग का जो लास्ट पोर्शन होता है उससे ये ज्वाइन रहती हैं। अब स्कल बोन के फंक्शन देख लें हम तो इट प्रोवाइड द फ्रेम वर्क फॉर द फेस एंड क्रेनियल। तो फेस और क्रेनियल के लिए आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और जिसमें आपके ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहते हैं।
इट प्रोवाइड द ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर पासेज। तो ये आसानी से फूड को इनगल्फ करने का भी इसमें इसका अहम योगदान होता है और ये स्पेस भी देता है ताकि एयर पास हो सके। बोन कंटेन द कैविटीज़ फॉर स्पेशल सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, टेस्ट एंड स्मेल। तो इस बोन में कुछ कैविटीज़ भी मौजूद होती हैं जिसके माध्यम से आपके सेंसरी ऑर्गन, मोटर ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स वगैरह पास होते हैं। यहीं पे सॉकेट फॉर्मेशन फॉर टीथ, और इसमें आप मैंडिबल मैक्सिला की अगर बात कर लें तो वहाँ पे ये सॉकेट भी फॉर्म करते हैं जिसमें आपका टीथ फिट रहता है। इट प्रोटेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। एक्सियल स्केलेटन में नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्टिब्रल कॉलम का। तो वर्टिब्रल कॉलम कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्री। तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि कंपोज्ड होता है आपके वर्टिब्री से। द वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम एंड रिब्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी। वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम और रिब्स ये मिलके आपके स्केलेटन का ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के। द एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्री। तो एडल्ट में आपके 26 वर्टिब्री मौजूद होते हैं। पहला है आपका सर्वाइकल वर्टिब्री जिसमें 7 वर्टिब्री मौजूद होते हैं, ये नेक रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्री जिसमें 12 वर्टिब्री मौजूद होते हैं, ये आपके पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं पीछे की तरफ। तीसरा है लंबर वर्टिब्री जिसमें 5 वर्टिब्री मौजूद होती हैं, ये आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है। चौथा है सैक्रम जो कि 1 होती है, बच्चों में ये 5 होती है, फ्यूज्ड होके 1 बनाती हैं। और लास्ट है कॉकेक्स जो कि 1 होती है और बच्चों में 4 होती है जो कि फ्यूज्ड होके 1 बनाती है वर्टिब्री। तो टोटल हो गई 26। ये आपके वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में। तो सर्वाइकल वर्टिब्री आपको दिख रही होगी ऊपर से 7 है, फिर उसके बाद थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रम है और लास्ट आपका कॉकेक्स। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। ये आपके रिब्स को भी कनेक्ट करता है, हेड को भी सपोर्ट करता है और बैक साइड को भी सपोर्ट करता है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो वर्टिब्री में जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी मौजूद होते हैं, रेडी कार्टेज वगैरह, वो शॉक एब्जॉर्बर के भी काम करते हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। इंटरवर्टिब्रल फोर्मिना प्रोवाइड्स एक्सेस टू स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पाइनल नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो वर्टिब्री का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे साइड में फोर्मिना निकला होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती हैं वो निकलती हैं, वहीं से आपके ब्लड वेसल्स भी गुजरती हैं और लिम्फ वेसल्स भी गुजरती हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो लास्ट है आपका थोरेसिक केज की बात कर लें अगर हम, तो थोरेसिक केज कंसिस्ट थोरेसिक वर्टिब्री पोस्टीरियरली, द रिब्स लिटरली एंड स्टेर्नम एंटेरियरली। थोरेसिक केज में जो कंसिस्ट होता है थोरेसिक केज, उसमें आपका वर्टिब्री का भी योगदान होता है, रिब्स का भी रहता है और स्टेर्नम। तो ये तीनों मिला के आपका थोरेसिक केज का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेर्नम की अगर बात कर लें तो स्टेर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये फ्लैट बोन होती है जो कि आपके बॉडी के मिड लाइन में एंटीरियर पोर्शन में मौजूद होती हैं और ये इसकी जो लेंथ होती है तकरीबन 15 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेनोबीरियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। मेनोबीरियम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द अपर मोस्ट सेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल एंड विद द फर्स्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स। तो स्टार्टिंग जो 2 पेयर रिब्स होती हैं उसको कनेक्ट करने काम करते हैं और साथ साथ क्लेविकल बोन जो होती है उसको भी कनेक्ट करने का ये काम करता है।
बॉडी की बात कर लें स्टर्नम के बॉडी की, तो इट इज़ द मिडिल पोर्शन विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू रिब्स। तो मिडिल पोर्शन जो कि रिब्स को अटैच करने का भी काम करता है। जिफाइड प्रोसेस की बात कर लें, इट इज़ द टिप ऑफ द बोन्स, लास्ट पोर्शन होता है। इट गिव्स अटैचमेंट टू द डायफ्राम एंड मसल ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये डायफ्राम को भी सपोर्ट करता है, साथ साथ एब्डोमिनल वॉल को भी अटैच करने, जो इंटीरियर पोर्शन में एब्डोमिनल वॉल मौजूद होती है उसको भी सपोर्ट करने का काम करता है। रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। 12 पेयर रिब्स मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी में। ईच रिब इज़ पोस्टीरियरली कनेक्टेड विथ वर्टिब्रल कॉलम एंड सम एंटीरियर स्टेर्नम। तो जो रिब्स होती हैं 12 पेयर्स, वो पीछे सारी 12 वर्टिब्रे से जाके कनेक्ट होती हैं। और अगर एंटीरियर बात कर लें, सामने की बात कर लें, तो उसमें से कुछ बोन होती हैं जो कि आपके स्टेर्नम से जाके कनेक्ट होती हैं। कुछ रिब्स जो होती हैं वो जाके स्टेर्नम से कनेक्ट होती हैं और कुछ फ्लोटिंग होती हैं। रिब्स को भी क्लासीफाई किया गया है, तो रिब्स को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स, इसमें 7 पेयर रिब्स आती हैं, स्टार्टिंग की 7 पेयर रिब्स होती हैं, वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, जो कि कॉस्टल कार्टिलेज आती हैं और अटैच करती हैं जाके स्टेर्नम से। तो स्टेर्नम से जो कनेक्ट होती हैं वो आपकी ट्रू रिब्स, और डायरेक्टली जो कनेक्ट होती हैं, और इनडायरेक्टली जो कनेक्ट रहती हैं वो आपकी फॉल्स रिब्स होती हैं। और वहीं पे फ्लोटिंग रिब्स जो कि कनेक्ट नहीं होती हैं स्टेर्नम से, वो आपकी 11 और 12वीं पेयर, जो लास्ट की दो पेयर होते हैं, वो आपके फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, फॉल्स रिब्स इसको कहते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये थोरेसिक केज का डायग्राम है। सामने आपको स्टेर्नम दिख रहा है, उससे कनेक्टेड आपको रिब्स दिख रहा होगा, और बैक साइड में आपको वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा होगा। तो थोरेसिक केज के फंक्शन क्या हैं? इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। ये वाइटल ऑर्गन को, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स। इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर शोल्डर, इस शोल्डर को सपोर्ट करता है, अपर लिम्स को सपोर्ट करता है। आल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर मेनी मसल्स ऑफ नेक, बैक, चेस्ट और शोल्डर। तो ज़्यादातर मसल्स को भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे नेक की मसल हो गई, बैक की, चेस्ट और शोल्डर की मसल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में।